हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय
प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्री निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. Today we shall be taking text 18 onwards from Canto 2, Chapter 4, the process of creation. किराधुणांग्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुभा यमुना खसादयः येन्नी च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शोध्यन्ति तस्मै प्रविष्णवै नमः। किराधुणांग्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुभा यमुना खसादयः यन्नी च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शोध्यन्ति तस्मै प्रविष्णवै नमः। किराधुणांग्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुभा यमुना खसादयः यन्नी च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शोध्यन्ति तस्मै प्रविष्णवै नमः। व्हाट मीनिंग? किरात प्राचीन भारत का एक प्रांत, पूर्ण जर्मनी तथा रूस का एक अंग, आंध्र दक्षिण भारत का प्रांत, पुलिंद ग्रीक, पुलकशा अन्य प्रांत, आभीर प्राचीन सिंध का एक भाग, सुब्बाहा अन्य प्रांत, यवना तुर्क, खसादयः मंगोल का प्रांत, ये वे सभी अन्य अन्य च भी पापः पाप में प्रवृत्त रहने वाले, यतः जिसका अपाश्रयः आश्रया भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्धंती तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, तस्मै उस प्रविष्णवे शक्तिमान विष्णु को नमः मेरा सादर नमस्कार। ट्रांसलेशन प्रपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। किरात पूर्ण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुभ, यवन, खश आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य काफी लंबा है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। किरात यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतः किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार का छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते हैं। पूर्ण पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग पूर्ण प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति पूर्ण कहलाती है। आंध्र दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। पुलिंद इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व 17.38 में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है
कि इस भूभाग के अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। यह पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से था और इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती है, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें मलेच्छ कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं है वे हिंदस कहलाते हैं। आभीर, यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराजा युधिष्ठिर के आधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के मलेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ, जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिंहदर महान ने भारत को जीता और आभीरों की ओर से मोहम्मद गौरी ने भारत को जीता। ये आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम के भय होकर काकेशस के प्रभृति भागों में छिप गए थे, बाद में वही आभीर कहलाए और जिस स्थान पर वे बस गए वह आभीर देश कहलाया। शुंभ या कंक, ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे, जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवन गुण, महाराजा यति के पुत्र का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया। अतएव तुर्क यवन है, क्योंकि वे महाराजा यवन के वंशज हैं, इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे, जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर मलेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्ण महाभारत आदि पर 85.34 में मिलते हैं। तरवसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव में कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और यह खरी उतरी। खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी ओंठ पर ठिगने केस मुंह सूंघते हैं, वे सामान्यतः खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम है और निरंतर पाप करते रहने वाले व्यक्ति भी तो स्वधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं। यदि वे भगवत भक्ति की शरण ग्रहण कर ले तो जीसस क्राइस्ट तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से कृष्ण भावना मृत नामक अंतर्राष्ट्रीय संघ चल रहा है। अब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों से धूल दूसरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों पर बने रहें, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनीतिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती है। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित न हों। लोग ऐसी सभ्यता का अनुसरण करके बिगड़ न जाएं तो अंतोदगत्वा विनाश की ओर ले जाने वाली है।
अतएव यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थितियों में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति में यत् कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी तरह भगवान चैतन्य ने भी संस्तुति की कि केवल भगवान के पवित्र नाम के यशोगान से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा। भ्रम की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी मिलने लगेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछली पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादियों को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जो चुका है भगवद गीता 9:32 में। भगवान ने कहा है कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शूद्रों तथा वैश्यों पर भी। और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान भगवद गीता या श्रीमद्भागवत का सम्यक ज्ञान हो। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कि कृष्ण भावना से अवगत है शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदय को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क में वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव या पद दिला सकता है। जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है, वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथा कथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम पुनः स्थापना कर पाना संभव है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और यह दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने में इच्छुक हो उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश की रीति रिवाज के प्रति द्वेष न रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह कि वह मंदिर में स्थित भगवान के सिर विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभव विष्णवे नमः। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्ति की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है
अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरु नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णुर नामनी शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के सिर विग्रह को न तो मूर्ति समझे, न वैद्य गुरु को सामान्य पुरुष समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। पद्म पुराण से लिया गया है। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालनकर्ता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं तत्श्रीरूपं साग्रतं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान श्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्य नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरगदामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजन और वैष्णवों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की निर्मल धारा बह रही है। आज हमने शुकाचार्य से सुना कि राधुणांग्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुभाय वनाखसादयः यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रविष्णवे नमो नमः। तो शुकाचार्य कह रहे हैं कि किरात हो, हूण हो, आंध्र हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, अवीर हो, शुभ हो, यमन हो, खस हो आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग। कौन लोग? जो पाप कर्मों में लिप्त हैं। इनका तो नाम ले लिया, बाकी और कौन? जो भी पाप कर्मों में लिप्त हैं वो भगवान कृष्ण के भक्तों की शरण ग्रहण करके वैष्णव बन सकते हैं या भगवान की और आशीर्वाद पा सकते हैं। तो देखिए, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उनको मालूम था कि अगर शुकाचार्य कह रहे हैं तो मेरी बात लोग सुनेंगे। बिल्कुल लिखा, उनको मालूम था कि कोई डर नहीं थी, कोई भय नहीं था। एक तो कहा पृथ्वी आछि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए उन्होंने, एक वो, और दूसरा ये किरात हूण हुणांगर पुलिंद पुलकशा। प्रभुपाद को मालूम था अगर शुकाचार्य ने कहा है ये सब लोग मेरी बात सुनेंगे और सब लोग भक्त बनेंगे। और देखिए, यही तो साइंस है। जो लिखा, जो किया वो हुआ। और साइंस क्या होती है? यही तो होता है ना, जो लिखा गया उसको प्रमाण करो।
यहाँ ये लिखा प्रमाण है, आज सारी दुनिया के अनेक देशों के डिफरेंट कॉन्टिनेंट हो, सिटीज हो, वहाँ जो है हरि के नाम का प्रचार, श्रीमद् भागवतम का प्रचार, उसकी विवेचना अनेक भाषाओं में लगातार हो रही है। क्यों? कि उन्होंने एक श्रेष्ठ भक्त कृष्ण भक्त के शरणागति ली। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा यहाँ से आने वाले 10,000 साल तक ये कृष्ण भावना चलेगी, क्योंकि जो कृष्ण के भक्त में भक्त की शरणागति आएगा उसका उद्धार तो भगवान को करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त के पराधीन हूं। अगर प्रभुपाद ने कहा कि किताब पढ़ के तुम भक्त बनोगे तो बेचारे भगवान मना नहीं कर सकते हैं, आप पढ़ो और भक्त बनो। नहीं स्वतंत्र है बदूजा, भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के पीछे चलता हूं। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा आने वाले 10,000 साल तक जो प्रभुपाद की किताबें पढ़ेगा, जो भक्ति को फॉलो करेगा वो भक्त बनेगा। एक बार एक प्रभुपाद जी के भक्त उनके पास गए, दंडवत प्रणाम किया और बोला प्रभुपाद जी मैं आपकी कृपा से भक्त बन गया हूं। बोला अच्छा कैसे? बोला देखो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। बोला ओ बाय फॉलोइंग दिस यू हैव बिकम अ ह्यूमन बीइंग, नॉट भक्ता। He said, oh, very good. By following these, you have become a human being. You have not become bhakta. For bhakta, you have to do the devotional service. These four are the bases. On the top of you have to do the devotional service. So somebody may think, I'm following four every principle, I became a top class devotee. No, sir. You have not become a devotee. You have come at the platform of manushya. तो वो कहते हैं प्रभवे जो शक्तिमान विष्णु हैं उसको सादर प्रणाम, क्योंकि जो अपने द्वारा अपने भक्त के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का पालन करता हो ऐसा कौन होगा? बहुत कम लोग होते हैं। एक आदमी बहुत कंजूस था, वो किसी को जो है भिक्षा नहीं देता था। एक दिन उसने क्या देखा, अपने बालकनी में खड़ा है, नीचे जो गार्डन है माली पानी दे रहा है, एक भिखारी आया और भिखारी ने उससे माली से कहा अरे भाई कुछ भिक्षा दे दो, बहुत से भूखा हूं। तो गार्डनर ने उसको डांटा, तुम्हें मालूम नहीं है इस घर में कभी कोई भिक्षा नहीं देता, चल भाग यहां से, आउट, गेट आउट। वो चला गया। ऊपर से मालिक देख रहा था, उसने मालिक को डांटा, बदतमीज, बुला उसको इधर बुला। तो मालिक ने सोचा आज जो है मेरे दाता कुछ वो दान जरूर देंगे। जब वो नजदीक आया तो मालिक बोलता ओ मालिक से मांगो। तो मालिक से हाथ गया कि मालिक भूखा हूं दे दो। बोला गेट आउट फ्रॉम देयर, तुम्हें मालूम है हम किसको भिक्षा नहीं देता। मतलब जो काम माली ने किया था, बोला नहीं मेरा प्रोगेटिव है, ये मेरा कॉपीराइट है, मैं बोलूंगा, तू कौन होता बोलने वाला। तो हम लोग भी ऐसे हैं, हम समझते हैं कि बस ये हो गया तो हम भक्त बन गए, हमारे 10, 15, 20 लोग याद हो गए, अरे हम तो भक्त बन गए। या कुछ ऐसा हो गया, अरे प्रभु बस मजा कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। भक्त वो है जो वृंदावन की गोपियों की तरह 100 साल तक निरंतर भगवान का चिंतन करे। कितने साल तक? 100 साल तक। कब? सतत, हर समय, सर्वत्र सर्वदा, एक पल के लिए उन्होंने भगवान की, उनको कहते हैं भक्त। और हमें बार बार याद दिलानी पड़ती है, भाई शाम 7 बजे क्लास है, भाई याद दिलाना पड़ता है कि अरे आ जाओ क्लास है हमारे पास। क्यों? हमें याद ही नहीं। और हम समझते हैं अपने आप को तुर्रम का कि आप तो बस पढ़ो, अब तो मजे आ गए। तो कहते हैं वो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे जिन्होंने अपने भक्तों को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वो भी भक्त बन जाए सिर्फ शरण ग्रहण करने से। जैसे हम कल उदाहरण दे रहे थे कि रावण ने सोने की लंका को बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, बड़े युद्ध किए, बड़ा माल कमाया और जो है सोने की लंका बनाई। और विभीषण को बिना कुछ किए वो पूरी की पूरी सोने की लंका मिली। जो भगवान के शरण चला जाएगा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जो आप प्रभुपाद से देख लीजिएगा,
प्रभुपाद जी कितने बड़े रिच आदमी हैं, उनके संसार के हर सिटी में, हर मोहल्ले में अपना एक कमरा है किसी का? क्या चेसिस्को का था? क्या हिटलर का है? क्या रोनाल्ड रेगन का है? क्या बिल गेट का है? क्या रिच? हर जगह प्रभात का एक कमरा, अलग कमरा, अलग व्यासन, एवरीथिंग अलग। और यही नहीं, हर रोज वो नहाते हैं और कपड़े बदलते हैं, और एक जगह नहीं, अनेक जगह हर रोज कपड़े बदलते हैं। तो भगवान की शरणागति होने पर कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सब भगवान करते हैं, भगवान के भक्त करते हैं। तो शुकाचार्य कहते हैं प्रभवे विष्णुवे नमो नमः, तस्मै प्रभ विष्णुवे नमः। मैं उस विष्णु को नमस्कार करता हूं जिसकी अनेक कलाएं तो है, अनेक रूप तो है, अनेक वेश भी हैं, अनेक प्रकार से भक्तों का सानिध्य करते हैं और अनेक प्रकार से भक्तों की रक्षा भी करते हैं। यानी जो पाप योनियां हैं, 927 है, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र। तो कहते हैं यानी स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जो पाप योनि मानी जाती हैं, पाप योनि यानी जिसको भगवान का नाम लेने का, समझने का मौका न मिले, वही पाप योनि है। चाहे उसका शरीर स्त्री का हो, पुरुष का हो, राजा का हो, रंग का हो, वो सब पाप योनियां हैं। जो पाप में लिप्त हैं वही पाप योनियां हैं। और जिसने एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर ली, वो पाप से मुक्त हो जाता है और सरलता से। कुछ करना भी नहीं पड़ता है, कुछ दान भी नहीं देना पड़ता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। जन्म और संसार के बंधनों से छुटकारा आसानी से पाया जा सकता है भगवान का नाम लेकर। और जो प्रकृति, जो विधि श्रील प्रभुपाद ने हमें दी है, हमारे गुरुजन और वैष्णव हमको बताते हैं, कितना रेली आसान है। स्थिर मन से बैठिए और जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब नाम जप हो तो किसी की कोई जल्दी ना हो, न पाने की कोई लालसा हो, न कुछ करने की कोई लालसा हो। भगवान का ध्यान लग जाए, भगवान में मन लग जाए, तो वही हमको पापों से मुक्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी का बहुत लंबा प्रपूर्ण था, आप लोगों ने ढंग से उसको सुना, पढ़ा, देखा। वैसे थोड़े गले से परेशान हूँ, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ताकि आप लोग हमारा नेतृत्व कर सकें और जो गूढ़ रहस्य इसमें छुपे हुए हैं हमको बताने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।